नमस्कार, मैं सी.के. आनंद आप सभी दर्शकों का हमारे स्पेशल कार्यक्रम आखिर क्यों में स्वागत करता हूं और आपसे मिलवाता हूं श्री संजय चोपड़ा जी, जो कि ज्योतिष, लाल किताब एवं वास्तु ज्ञान के माहिर हैं। तो संजय चोपड़ा जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को बताइए ज्योतिष के बारे में क्या है। नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, कुंडली के अंदर 12 घर, 9 ग्रह। जन्म पत्री के मुताबिक जब बच्चे का जन्म होता है वो कहीं ना कहीं अपना स्थान ले लेते हैं। जिस डिग्री पर जहां से वो उसके ऊपर छाया डाल रहे होते हैं वो वहां पर जाकर फिट हो जाते हैं। तो जन्म कुंडली तैयार हो जाती है। हर ग्रह का अलग महत्व है, हर घर का अलग महत्व है, उसके साथ उसकी डिग्री का भी महत्व है। उसका घूमने के वक्त, यानी घूमना हम कहते हैं ट्रांजिट कब होता है? हर वर्ष लाल किताब के मुताबिक ग्रह घूमते हैं, घूमकर किसी और घर में चले जाते हैं। उस वक्त उस इंसान को क्या फायदा देते हैं, क्या नुकसान देते हैं? एक बच्चा जब हमारे जन्मपत्री, हमारे सामने बच्चे की जन्मपत्री आती है तो हम उसकी एजुकेशन को देख रहे होते हैं, उसकी सेहत को देख रहे होते हैं जी। इसके अलावा हम कुछ नहीं देख रहे होते। एक जो जवान लड़का है या लड़की है, जब उसकी जन्मपत्री हमारे सामने आती है तो हम उसके शुक्र ग्रह को देख रहे होते हैं, क्योंकि उसकी शादी का वक्त होता है। या उसके इनकम के घर को देख रहे होते हैं, क्योंकि उसका कमाने का वक्त होता है। इसी तरह वो चलता रहता है, बड़ा लंबा टाइम चलता रहता है। जैसे ही 65-60 की उम्र के अंदर आता है तो हम उसके तीसरे घर को, जो कि बीमारी का घर है, या 8वां घर जो कि मौत का घर है, उसके बारे में प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि उसकी सेहत क्या है, उसको क्या फायदा मिलेगा। पैसा उस वक्त उस इंसान के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहता, सेहत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है जी। तो सेहत एक ऐसा विषय है जो तीसरे और 8वें घर से ही बोला जा सकता है। उनके अंदर कौन सा ग्रह स्थित है उसके मुताबिक ही उसकी प्रेडिक्शन की जाती है। ये जन्मपत्री का 11वां घर या 10वां घर या दूसरा घर उतना ही महत्व रखते हैं, क्योंकि कई बार दूसरे घर के ग्रह 8वें घर को देख रहे होते हैं जी। ये चीजें एक जन्मपत्री को देखकर कंप्लीटली बताई जा सकती हैं। लेकिन इन चीजों के साथ साथ जो कर्म स्थल है, वो कर्म तो इंसान ने करना है जी। ये हमारी गीता के अंदर भी लिखा हुआ है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो दोस्तों, कर्म तो अच्छा करना चाहिए, लेकिन कर्म स्थल के ऊपर कौन सा ग्रह बैठा है, वो कौन सा कर्म करवाएगा। लोगों की आम आदत है कि हमारे पास जन्मपत्री लेकर आते हैं, वो पूछते हैं हमारा बच्चा क्या बनेगा जी। अगर उसका मंगल और शनि स्ट्रांग होता है, हम कहते हैं ये डॉक्टर बनेगा। अकेला शनि स्ट्रांग होता है, हम कहते हैं इंजीनियर बनेगा। अगर उसका बृहस्पति स्ट्रांग होता है, हम कहते हैं शिक्षक बनेगा जी, या शिक्षा का कार्य करेगा आगे बड़ा होकर। तो ये चीजें ग्रहों के साथ उसके घरों को देखकर ही बताई जाती है जी। आज हम आपको एक और चीज बताना चाहते हैं, वो ये है कि घर का फर्श भी महत्व रखता है। उस घर के फर्श का कौन सा रंग है ये भी महत्वपूर्ण है। एक इंसान जो उस घर के अंदर रहता है, उसका 9वां घर फर्श के साथ ताल्लुक रखता है जी। एक इंसान को घर के अंदर मंदिर कहाँ बनवाना चाहिए, या एक इंडस्ट्रियलिस्ट को अपनी फैक्ट्री के अंदर मंदिर कहाँ बनवाना चाहिए, ये दोनों ही डिफर करते हैं। घर के अंदर इंसान शांति के लिए जाता है जी। फैक्ट्री या दफ्तर के लिए अंदर इंसान धन अर्जित करने के लिए जाता है जी। इसलिए फैक्ट्री का मंदिर उत्तर में ज़्यादा बढ़िया होता है जी। घर का मंदिर पूर्व में ज़्यादा बढ़िया होता है जी। इसका ये मतलब नहीं है कि ये दोनों उसी स्थान पर ही हों जी। लेकिन भगवान तो हर जगह के ऊपर है, मंदिर तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन इन दिशाओं की तरफ अगर हम मुंह करके पूजा करते हैं तो उसका ज़्यादा फल मिलता है जी। कुछ इंसान ऐसे होते हैं
जिनका कि बृहस्पति 9वें घर में होता है जी। या बृहस्पति 7वें घर में होता है, तो 7वें घर के बृहस्पति के बारे में लाल किताब ये भी कहती है कि घर में मंदिर मत बनाएं। जी। मंदिर जाने के लिए नहीं रोकती, मंदिर जाने या धर्म स्थान पर जाने के लिए प्रेरित जरूर करती है। जी। 9वें घर में एक जगह पे ये भी लिखा हुआ है कि मंदिर में अंदर जाने की बजाय बाहर से ही माथा टेकें। जी। अलग अलग विद्वानों के इसके बारे में अलग अलग तर्क हैं। मेरे सामने जो भी कुंडली आती है तो मैंने तो कभी किसी को ये नहीं कहा कि धर्म स्थान पर मत जाएं। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि धर्म स्थान घर में मत बनाएं, चाहे उसका बृहस्पति 7वें घर का ही क्यों ना हो। जी। हम उसके सरल उपाय बताते हैं जी। कि इन उपायों को करने से आपका बृहस्पति बढ़िया रहेगा, जी। आपको दुख तकलीफ नहीं होगी। एक बृहस्पति का बड़ा आसान उपाय जो कि हर इंसान को फायदा ही देगा, वो है केसर या हल्दी। जी। हल्दी या केसर का तिलक जी। लगाएं। और अब समय हो चुका है उन लोगों से मिलने का जिन लोगों ने चोपड़ा जी द्वारा बताए हुए सरल उपायों से बहुत ही बेहतरीन लाभ अर्जित किया है। देखते हैं। मेरा लड़का, उसकी सोसाइटी बिगड़ गई। फिर दिमाग में आया कि भी अब इसकी शादी की जाए। शादी के बारे में कोशिश करते रहे, कोई प्रोग्रेस नहीं मिली। तब मैं फिर चोपड़ा जी से मिला। चोपड़ा जी ने 2-4 मुझे उपाय दिए, उपाय किए, लड़के की शादी हुई। अब मेरा पोता है और लड़का अपना कारोबार भी ठीक कर रहा है। कोई तकरीबन 12-13 साल पहले मैं गया था, मेरे बेटे की ना आंखों में प्रॉब्लम थी। अच्छा जी। तो उनके पास किया था कि मैंने हैदराबाद दिखाने जाऊंगा इसको। वो कहते कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको जाने की, तो आप उपाय कीजिए लाल किताब की, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपका बेटा, हाँ, काफ़ी फर्क पड़ा 5-6 महीने के बाद। तो आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, satisfied। और अब आगे आपको चोपड़ा जी बताएंगे ज्योतिष के बारे में। चोपड़ा जी। तो दोस्तों, मैंने हल्दी का या केसर का तिलक लगाने के लिए बताया, तो लाल किताब ये लिखती है कि अगर उस हल्दी या केसर का तिलक माथे पर लगाने के साथ साथ जबान व नाभि पर भी लगा लिया जाए तो उसका फल ज़्यादा बढ़ेगा। नाभि भी हमारे शरीर का एक हिस्सा है जो कि बिल्कुल शरीर के सेंटर में आता है, और नाभि एक ऐसा है जिसके कि हमारी भाषा में, देसी भाषा में, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको नाड़ू कहा जाता है। जी। असल में माँ के पेट के अंदर बच्चा जितनी भी खुराक लेता है वो नाड़ू से ही लेता है, इसलिए इसका अपना महत्व है। तिलक माथे पर, जबान पर और नाभि पर, इन तीनों जगह के ऊपर जो भी इंसान केसर या हल्दी का तिलक लगाता है उसको बृहस्पति के बारे में परेशानियां नहीं आती, बृहस्पति उसको ज़्यादा देता है। इसी तरह लाल किताब कुंडली का 12वां घर देखती है। जी। 12वें घर में अगर बृहस्पति स्थित है जी। तो पहले तो ये बात है कि बृहस्पति इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे ज़्यादा अकल वाला ग्रह है। जी। अगर 12वें घर के अंदर बृहस्पति है तो वो कुंडली के बाकी घरों को इतनी ज़्यादा लाइट, अपनी रेज, अपनी पॉजिटिव एनर्जी देता है कि वो कहता है कि मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, तुम चाहे मेरे से दुश्मनी कर लो। और जिस भी कुंडली में बृहस्पति 12वें घर में है तो वो आदमी एक ऐसा इंसान होता है कि जब भी काम को राम भरोसे छोड़ता है, जी। जब भी अपनी मुश्किलों के लिए वंदना करता है, जी। उसकी वो मुश्किल दूर हो जाती है, उसको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जी। इसी बृहस्पति का एक बड़ा छोटा सा उपाय है
जो हम लोग लिखते हैं, लोग आकर बताते हैं कि हमें फायदा हुआ, पैसा एक नहीं खर्च हुआ। रात को सिरहाने पानी रखकर सुबह पूरा पी लें, उसको जूठा मत छोड़ें जी। ये भी एक उपाय है। इस पे कौन सा खर्च होता है? बिना खर्च के उपाय, सरल उपाय, आसान उपाय। वैद्य कहते हैं कि रात को सिरहाने पानी रखकर सुबह पीने से सेहत ठीक हो जाती है। हमने उसके अंदर कुछ नहीं जोड़ा, हमने लाल किताब को बोला कि रात को सिरहाने पानी रखें, सुबह पूरा पी लें, जूठा मत छोड़ें। दोनों तरफ फायदा देगा, सेहत को भी फायदा देगा, बृहस्पति भी उच्च हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी बातें जब हम बोलते हैं तो कई बार लोग उनको करते हैं, कई बार नहीं करते, लेकिन जो करते हैं वो सारी उम्र के लिए हम लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि चोपड़ा जी आपने जो उपाय बताया उसका मुझे ऐसे फायदा हुआ और मेरा खर्च नहीं हुआ, मेरे पैसे नहीं लगे। इतना आसान उपाय इतना इफेक्टिव होगा ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था जी। ये सबसे बड़ी चीज भावना है। कौन सा इंसान जिस भावना के साथ उपाय करता है उस भावना से ही तरक्की याफ्ता होता जाता है। जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। कई बार कोई आदमी गलत कर्म करता है जी। मेरा ये प्रैक्टिकल रूप से तजर्बा है कि जो गलत कार्य करेगा उसको कभी अच्छा फल नहीं मिल सकता, चाहे उसकी कुंडली कितनी भी उच्च की ना हो जी। उनको हम कहते हैं कि आपका जो कुंडली के अंदर दोष नहीं है, आपके कर्म में दोष है, तो कर्म को सुधारो। कर्म तो उसने सुधारना है। कई बार हमारी बात को हमारा जो क्लाइंट है, जो हमारे पास चल कर आया है, वो बुरा भी महसूस करता है कि ये तो मेरे कर्म पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं जी। मैं तो शराब का ठेकेदार हूं, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूं, पिछले 30 साल से ये काम कर रहा हूं। वो आदमी ये बात सोच सकता है, ये उसका हक है जी। लेकिन उसको ऐसा भी सोचना चाहिए कि 30 साल में मैंने क्या कमाया, क्या पैसा ही सब कुछ है? उसने गवाया क्या उसकी तरफ नहीं देख सकता जी। उसका कर्म कहीं उसकी औलाद को खराब तो नहीं कर रहा, उसका कर्म कहीं उसके घर की शांति को भंग तो नहीं कर रहा। ऐसी चीजें छोटी छोटी जो कि कई बार जन्म पत्री को भी ओवरलैप कर जाते हैं। इसीलिए लोग ज्योतिषियों के पास आते हैं, इसीलिए हम लोगों के पास आते हैं कि बताइए हम कौन सा कार्य करें जिसके अंदर हम प्रफुल्लित रहें। और हम उसकी जन्म कुंडली को देखते हैं उसका कर्म स्थल, देखते हैं उसका इनकम का घर, देखते हैं उसका उच्च का ग्रह, और उस हिसाब से उस इंसान को गाइड कर देते हैं। अगर वो आदमी उस रास्ते पर चलता है तो फायदा होता है, अगर उसको नहीं चलता तो वो अपने कर्म का खुद मालिक होता है। ये चीज़ें इस एपिसोड के अंदर जो हम बता रहे हैं, इसके अंदर बड़ा आसान सी चीज़ें हमने आपको बताई कि बृहस्पति के लिए केसर या हल्दी जी। जैसे ही हम इसको प्रयोग में लाएंगे, उसका तिलक लगाएंगे, उसको जबान पे लगाएंगे, उसको नाभि पे लगाएंगे, बृहस्पति उच्च हो जाएगा जी। इसी तरह हम इसी चीज़ को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। जैसे कि पहले बताया कि बच्चे की एजुकेशन के लिए केले ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी। ये जर्नल उपाय है। जर्नल उपाय देखते हुए हम आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं। जी दोस्तों, अभी आपने सुना संजय चोपड़ा जी को, और अब समय हो गया है टिप ऑफ द डे जानने का। चोपड़ा जी, क्या है आज का टिप ऑफ द डे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर बच्चों के लिए वही जो मैंने पहले बताया कि केले धर्म में स्थान पर देना महत्वपूर्ण है, और आम इंसान के लिए केसर का तिलक जुबान, माथा और नाभि पर लगाना महत्वपूर्ण है। और अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और सभी समस्याओं का समाधान जानने के लिए हमारे इन नंबरों पर गौर कीजिए, उनको नोट कीजिए और संपर्क कीजिए। और मुझे यानी कि सी के आनंद को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।